तो बच्चों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है काट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 दिया हुआ है। इसमें से कोई एक सही है। तो इसको हम लोग पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ व्यंजक, गणितीय व्यंजक, इसको हम लोग इतने को क्या करेंगे, हाल में लिखेंगे। तो कोट थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू सेक थीटा, इसको हम लोग लिख लेंगे। अगली लाइन में हम लोग ये देखेंगे कि कोट थीटा बराबर होता क्या है। तो काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा और कोट थीटा बराबर ही होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम लोग इसमें जितने भी पद हैं उन पदों को साइन और कास के रूप में क्या करेंगे, कर देंगे, और जो कटेगा उसको काट देंगे, फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कॉट थीटा का मान यहाँ से देख सकते हैं, कास थीटा बटा साइन थीटा है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ पे बीच में कौन सा निशान छिपा हुआ है, दो अनुपातों के बीच में गुणक निशान छिपा होता है, तो यहाँ गुणा बना देंगे। फिर यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, और फिर यहाँ इंटू मीन्स गुणा है तो गुणा का निशान लगाएंगे। और सेक थीटा को भी, सेक थीटा का संबंध किससे होता है, सेक थीटा का कॉस थीटा, तो सेक थीटा 1/cos थीटा लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1/cos थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कैसे हमने लिखा है। तो लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसी कारण से कोट थीटा की जगह पे यही चीज कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा गया। तथा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, इसलिए सेक थीटा की जगह पे हमने 1/cos थीटा लिखा। अब यहाँ पे हम लोग अंश और हर में देखेंगे क्या क्या मैच कर रहा है, क्या क्या एक जैसा है। यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, तो cos थीटा से cos थीटा क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ साइन थीटा है नीचे और ऊपर भी साइन थीटा यहाँ पर है, तो साइन थीटा कट गया, कास थीटा कट गया और बच गया 1। तो यही 1 ही हमारा हो जाएगा आंसर। तो विकल्प नंबर जो डी है यही करेक्ट है, यही सही है। तो इसी तरह से हम लोग अब अगला सवाल पढ़ते हैं। तो हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट में है सेक ए प्लस tan ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ये भी वो विकल्पीय प्रश्न है, 2024 में पूछा गया है बोर्ड में। तो ऑप्शन ए में दिया सेक ए, बी में दिया साइन ए, सी में दिया कोसेक ए, डी में दिया कास ए। तो हम लोग सबसे पहले जो गणितीय व्यंजक हैं दोनों गुणे के रूप में यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे। सेक ए प्लस tan ए, ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, और सेकंड ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए। तो अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, साइन और कास के रूप में जो भी अनुपात है उनको चेंज करेंगे। प्रथम शुरुआती जो अनुपात है, मुख्य अनुपात होते हैं 3 साइन कास tan, तो इसमें साइन दिया है, tan दिया है और सेक दिया है। तो हम लोग मुख्य अनुपात जो होते हैं साइन कॉस, उन्हीं के रूप में सारे पदों को हम लोग बदल देंगे जो भी अनुपात हैं। तो सेक को हम लोग सेक बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं सेक बराबर 1/cos ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/cos ए, फिर प्लस दिया हुआ प्लस लिखेंगे, और इसके बाद tan ए का सूत्र यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे कोण में थीटा है, तो tan थीटा 1/cot थीटा होता है, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। तो यही वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हमें जो भी अनुपात दिया उसको साइन और कास के रूप में चेंज करना है। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए, इस वाले फार्मूले से, इससे। इसके बाद ब्रैकेट बंद है तो बंद कर देंगे, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसको जैसे ऐसे रहने देंगे। इसके बाद ये पहले वाले ब्रैकेट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक भिन्न है, एक परिमेय संख्या के रूप में ये है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग हरों का क्या करेंगे, लासा लेंगे, या ये कह सकते हैं हर समान है, तो हर में हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस ए, और इसके बाद
अंश में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। जब हर समान होता है हर को एक बार लिख देते हैं और अंश को जोड़ में रहेगा तो जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 1 और प्लस ए प्लस लिखेंगे और साइन ए है साइन ए लिख देंगे। और इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को जैसे ऐसे रहने देंगे। इसके बाद अगले लाइन में हम लोग 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों को हम लोग अंश और हर के रूप में अलग अलग लिख लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए और अपान कॉस ए। इसमें दो पद है इसलिए ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। इसके बटा यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे गुणे का निशान है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन दोनों पदों को अंश वालों को अंश में लिख सकते हैं एक ही बटा के सहारे, और हर वालों को हर में लिख लेंगे गुणा के रूप में। तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सूत्र बन जाएगा किस तरह का है, ये पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इस रूप का है। तो इसका फार्मूला जो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के जैसा यहाँ पे मिल गया है हमको, तो हम लोग लिखेंगे पहले ब्रैकेट में a स्क्वायर, a का मतलब है एक का स्क्वायर, फिर माइनस है फार्मूले में याद देख सकते हैं तो माइनस लगाएंगे, फिर b का मान है साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोण का स्क्वायर होता नहीं है इसलिए साइन स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे a। इसके बाद cos सेकंडम cos a एकनम cos a हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे cos a। फिर आगे अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता तो 1 लिख देंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर a और बटा cos a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a इसका मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है इस सूत्र से 1 माइनस साइन स्क्वायर a कैसे मिलेगा, जब हम लोग साइन स्क्वायर a को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर a और बटे में क्या लिखेंगे कॉस a, और यहाँ पे सूत्र कौन सा लगा है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है कॉस स्क्वायर a। ये होता है कैसे होता है यहाँ से हम लोग समझते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग यहीं पे क्या करेंगे रहने देंगे, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जब हम दूसरी ओर भेजेंगे इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा माइनस में होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें कितना मिला कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ये हमने लिख दिया। तो अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए गुणे कॉस ए और बटे में भी है कॉस ए, तो कॉस ए लिख देंगे, तो कॉस ए से कॉस ए एक टू क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या कॉस ए। यही हो गया आंसर। तो विकल्प नंबर डी जो है यही सही है, करेक्ट है।